नमस्कार दोस्तों। कहते हैं जब संकट सिर पर हो, जब मृत्यु सामने खड़ी हो, जब हर उम्मीद का दीपक बुझने लगे, तब एक मंत्र ऐसा है जो स्वयं महाकाल को प्रसन्न कर देता है। वह मंत्र जो काल को परास्त कर देता है, वह मंत्र जो मृत्यु को पीछे धकेल देता है। इसी महामृत्युंजय मंत्र की कथा मैं आपको सुना रही हूँ। जब एक भक्त की भक्ति ने स्वयं यमराज को भी थर्रा दिया था। बहुत समय पहले की बात है। महादेव के अनन्य भक्त थे ऋषि मृकंड। उनके जीवन का सबसे बड़ा कष्ट था कि उनके कोई संतान नहीं थी। उन्होंने सोचा कि अगर विधाता ने भाग्य लिखा है तो महादेव उसे बदल भी सकते हैं। इसी विश्वास के साथ उन्होंने भगवान शिव की घोर तपस्या की। सालों की भक्ति के बाद उनकी भक्ति चरम सीमा पर पहुंची। तब कैलाश के देव स्वयं महादेव प्रकट हुए। भोलेनाथ ने कहा, हे मृकंड, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ और तुम्हें पुत्र का वरदान देता हूँ, लेकिन याद रखना, ये हर्ष विषाद भी लेकर आएगा। तुम्हारा पुत्र अल्पायु होगा, उसकी उम्र केवल 16 वर्ष होगी। मृकंड ऋषि ने यह वरदान स्वीकारा। कुछ समय पश्चात उनके घर में एक विलक्षण बालक पैदा हुआ, जिसका नाम रखा गया मार्कंडेय। जैसे बालक मार्कंडेय बड़ा हुआ, उसकी बुद्धि, भक्ति और श्रद्धा विलक्षण थी, लेकिन उनके माता पिता को यही चिंता सताती थी कि यह बालक सिर्फ 16 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। जब मार्कंडेय किशोरावस्था में था, तब उसकी माता ने उसकी अल्पायु होने की बात उसे बता दी। यह सुनकर डरने की जगह मार्कंडेय ने संकल्प लिया कि जिस शिव जी ने जीवन दिया है, वही अब इस जीवन की रक्षा करेंगे। जी ने उसे शिव मंत्र की दीक्षा दी और मार्कंडेय ने 16वें वर्ष में प्रवेश करते ही महामृत्युंजय मंत्र की साधना शुरू कर दी। समय पूरा हो गया। 16वां वर्ष आते ही यमदूत उसे लेने के लिए आ गए, लेकिन जैसे ही वह मंदिर में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि बालक गहरे ध्यान में शिवलिंग से लिपटा हुआ मंत्र का जाप कर रहा है। और यह मंत्र था, ओम त्र्यंबके यजामहे सुगंधिं पुष्टि वर्धनम उर्वारुकमे बंधनान् मृत्योर्मुक्षीये मातृतात। यह देखकर यमदूत ठिठक गए। उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ कि मार्कंडेय मानो एक दिव्य ऊर्जा है। वह डर करके लौट गए और यमराज को सूचना दी कि प्रभु, बालक तो स्वयं महाकाल की शरण में है, हम उसे छूने की हिम्मत भी नहीं कर सकते। यमराज को क्रोध आ गया और उन्होंने बोला कि मैं स्वयं उस बालक को लेने जाऊंगा। यमराज स्वयं बालक को लेने गए और मार्कंडेय से कहने लगे कि हे मार्कंडेय, तुम्हारा समय समाप्त हो गया है, अब तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा। लेकिन मार्कंडेय ने शिवलिंग को और जोर से पकड़ लिया और मंत्र का जाप और तेज कर दिया। यमराज ने क्रोध में आकर अपना पास फेंका और जैसे ही वह पास बालक के गले में पड़ा, मंदिर कांप गया। एक भयानक गर्जना हुई, चारों दिशाओं में बिजली कड़की और अचानक शिवलिंग से एक प्रकाश फैला और उस प्रकाश से स्वयं महाकाल प्रकट हुए। यम, तुमने मेरे भक्त को छूने की हिम्मत भी कैसे की? यमराज कांप गए। उन्होंने सर झुकाकर कहा, हे प्रभु, मैं अपना कर्तव्य निभा रहा था। महाकाल ने कहा कि यह मेरा परम भक्त है, इसकी मृत्यु का समय मैंने बदल दिया है, अब तो यह अमर रहेगा। यमराज ने हाथ जोड़कर कहा कि हे प्रभु, आपकी आज्ञा सर्वोपरि है।
जो भी यह महामृत्युंजय का जाप करेगा उसे मेरे भय से मुक्त कर दिया जाएगा। भगवान शिव ने यह आशीर्वाद देकर कहा कि जो भी इस महामंत्र का जाप श्रद्धा से करेगा वह संकटों से मुक्त हो जाएगा, रोगों से बचा रहेगा और उसकी आयु लंबी हो जाएगी, वह दीर्घायु होगा। और इस तरह से यह महामृत्युंजय जाप अमर हो गया। आज भी जब कोई यह महामृत्युंजय मंत्र का जाप करता है तो महाकाल को प्राप्त करता है। यह मंत्र जो जीवन और मृत्यु के बीच एक दिव्य पुल की तरह काम करता है। अगर आपको भी किसी संकट से बचना हो, जीवन में किसी भी भय से मुक्त होना हो, तो इस महामंत्र का जाप करिए, क्योंकि यह केवल शब्द ही नहीं बल्कि महादेव का वरदान है। हर हर महादेव शंभु। भगवान शिव सबकी रक्षा करे। तो आप सबको कैसी लगी मेरी आज की ये जानकारी कमेंट में जरूर बताएं। तो फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार। हर हर महादेव।